हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 पार्ट 2 चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। पहले वीडियो जैसे कि आपने सभी ने देखा कि इन दैट वीडियो आई हैव पुट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। आज हम जो बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट, फिर हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या है मेजरमेंट का मतलब? हम कहते हैं मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज सिंपली डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी। हम दुकान में गए, हमने कहा गिव अस 5 kg sugar. What the shopkeeper do? Normally he has a 5 kg weight. He placed a 5 kg weight on one side and he put sugar on the other side. When both the weights becomes equal, he says this is 5 kg sugar. कैसे उसने 5 kg शुगर को मेजर किया? एक अननोन क्वांटिटी जो शुगर हम खरीद रहे हैं, उसने एक नॉन क्वांटिटी 5 kg वेट के साथ दोनों को कंपेयर किया। When both the things becomes equal, that means both are same. Means the weights are same. That is the meaning of measurement. So पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट means comparison of unknown quantity with unknown quantity। एक अननोन क्वांटिटी का एक नॉन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन, इसे हम कहते हैं मेजरमेंट। ठीक, अब हम मूव करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन यू। अ फिजिकल क्वांटिटी is that value which can be measured. So physical quantities वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम एक और दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। That is what we call a physical quantity. So physical quantity is that value or that quantity which can be measured by using different physical or chemical methods. So physical quantity, in short form, we say which can be measured. वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, शुगर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मिल्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मिल्क इज मेजर्ड इन लीटर्स। सो X, any physical quantity is written as N into U. X, it is a physical quantity. N is called numerical value and U is called unit. हमने क्या दिया? शुगर, a physical quantity 5 kilogram. 5 is a numerical value and kg is unit. अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस, इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज सेम और फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्यों? अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, और अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू विल becomes large. Like 5 kg. Kg is bigger unit. So numerical value is small. On the other hand, 5000 gram. 5 kg and 5000 gram both are same. So here unit is small. अगर यूनिट छोटी होगी है तो numerical value becomes bigger. इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी। तो हमें ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ठीक।
चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में जनरली डिवाइड कर देते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम कहते हैं स्केलर्स और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। सो क्या होते हैं स्केलर्स एंड व्हाट आर दीज वेक्टर्स? वेक्टर्स एंड स्केलर्स। Scalars are those physical quantities which has only magnitude, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। They do not depend upon direction, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं उनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। Like distance, distance is a scalar quantity. If I'm standing here, if I move in front forward direction, distance increase. If I go in backward direction, again distance increases from my equilibrium position. So हम कहेंगे distance is a scalar quantity. Weight, mass, they all are scalar quantities. So physical quantity is divided into scalar and vectors. Scalars have only magnitude. स्केलर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, मास एक्सेट्रा। और दूसरे होते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस उनकी वैल्यूज होती हैं। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यूज इन नंबर, लाइक 5 kg, 10 meter, 40 meter, 20 kilometer, they have magnitude. As well as they must have direction. इनकी डायरेक्शन भी जरूरी है। For example, displacement. Displacement has magnitude as well as direction. If a body is here, a body moves in forward direction, displacement is taken as positive, and if it moves in backward direction, displacement is taken as negative. If a person moves from here and after traveling this much distance, it returns back, we say the displacement of the body is zero, but distance is not zero. Distance zero नहीं है, displacement zero है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। सो हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होते हैं स्केलर्स और एक होती हैं वेक्टर्स। इनके अलावा एक तीसरी टाइप होती है जिन्हें हम कहते हैं टेंजर, TENSORS, टेंजर्स। टेंजर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are neither scalar nor vector. वो फिजिकल क्वांटिटी जो ना तो स्केलर होती हैं ना ही वेक्टर होती हैं। हमारे पास बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, यू विल स्टडी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चैप्टर, लाइक वी हैव अ चैप्टर ऑफ रिजिड बॉडी एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यू विल स्टडी देयर। बट टेंजर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are neither scalar nor vector, called tensor. For example, moment of inertia. Moment of inertia is neither scalar nor vector. So keep in mind, tensor is the third classification of physical quantities. ठीक, तो हमने तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, स्केलर्स एंड वेक्टर। टेंजर्स बहुत कम आता है, इसलिए हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स के बारे में। हमें पता है व्हाट आर यूनिट्स। यूनिट्स आर दोज विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। यूनिट्स वो होती हैं जिनमें हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड यूनिट्स। हमारे पास दो टाइप की यूनिट्स हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी ड्राइव्ड यूनिट्स। ध्यान रखना,
units are divided into two types. One is called fundamental units और सेकेंड जिन्हें हम कहते हैं derived units। वो सारी यूनिट्स जो हम फंडामेंटल से बना सकते हैं they are called derived units, and fundamental units are those which we cannot derive by using derived units. So we have 7 fundamental units. Keep in mind 7 fundamental units along with 2 supplementary units. 7 fundamental unit तो होंगी ही होंगी, इसके अलावा हम 2 supplementary units भी लेते हैं। derived units we have large number of derived units। चलिए देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं। वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए एक पहली मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। दूसरा लेंथ इज इन मीटर। तीसरा हम लेते हैं टाइम इज सेकेंड, तो हम स्मॉल से लिखेंगे। फोर्थ इज करंट जो घरों में फ्लो करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज एम्पियर, इसको हम लिखेंगे कैपिटल ए से। फिर हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस लेके चलते हैं इसमें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, MOL से लिखते हैं मोल। और 6 हमारे पास है लुमिनेंस इंटेंसिटी, और लुमिनेंस इंटेंसिटी इज कैंडेला, CD दैट इज कैंडेला। और इसके बाद हमारा लास्ट बच गया दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन, के से डिनोट करते हैं। के बुक्स में टेम्परेचर को थीटा से भी मेंशन किया है। These are 7 fundamental units. Along with these 7 fundamental units, there are 2 supplementary units. 2 supplementary units भी हैं। कौन कौन सी हैं 2 supplementary units? एक जिसे हम कहते हैं एंगल, that is measured in radian, ये रेडियन है। और दूसरी सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टेडियन। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री, एंड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं। ड्राइव यूनिट्स में हम ले सकते हैं वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेट्रा। हम जानते हैं वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर में आएगा, टाइम सेकंड में आएगा, तो मीटर पर सेकंड दैट इज derived units. So keep in mind there are 7 fundamental and 2 supplementary units and large number of derived units. Fundamental units are those which cannot be derived by using other units, whereas derived units are those which we can easily derive by using fundamental units. अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं रेडियन और स्टेडियन, कि ये रेडियन और स्टेडियन कैसे हैं, क्या है। पूछा जाता है एग्जाम में डिफाइन रेडियन, और समटाइम दे आस्क डिफाइन स्टेडियन। ठीक, चलिए अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहला एंगल, पहले हम सप्लीमेंट्री यूनिट को डिफाइन करते हैं रेडियन। ये एक सर्कल है, दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, and this is an arc length dx. This is angle theta. This angle theta, this is used for a hollow angle. ध्यान रखना, ये hollow angle के लिए यूज होता है, not for solid. Hollow angle like अगर हम एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल इज अ hollow, तो अब एंगल को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सो हम कहेंगे the angle subtended by an arc कौन सी हमारी ds, the angle subtended by an arc equal to
radius of circle at the center of the circle is called radian. So जब हम रेडियन को डिफाइन करेंगे, रेडियन क्या है? रेडियन is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal to radius of the circle. बहुत ही आसान. एक आर्क जो रेडियस के इक्वल है, जो एंगल वो आर्क सबटेंड करेगी सेंटर पे, that angle is called radian. So radian theta is equal to ds upon r. ये है रेडियन. दूसरा हमारे पास यूनिट है स्टेडियन. स्टेडियन इज यूज्ड फॉर सॉलिड एंगल. ये सॉलिड एंगल के लिए यूज करते हैं. ओमेगा के साथ डिनोट किया जाएगा, डी ओमेगा लिख सकते हैं. स्टेडियन, ये जो मैंने बनाया है, ये कर्शी टाइप की, दिस इज कॉल्ड ओमेगा. इसे हम ओमेगा कहते हैं. अब स्टेडियन को डिफाइन करते हैं. दिस इज अ सॉलिड बॉडी, स्फीयर. जैसे हमने एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर में शॉर्टपुट टाइप गोल होता है, सॉलिड होता है. क्रिकेट की बॉल वो भी सॉलिड होती है, जो लेदर की बॉल होती है, दैट इज सॉलिड. अब यहां पे एक छोटा सा एरिया, ये एरिया इस सेंटर में जो एंगल सबटेंड करता है, जब एरिया ऑफ दिस सर्कल, ये वाला जो पोर्शन है इतना सा, अगर इसका एरिया आर स्क्वायर के बराबर हो गया, कीप इन माइंड दिस स्मॉल एरिया शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर. इफ एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर subtends an angle at the center of a sphere, then that angle is called one stadian. So stadian, the angle subtended at the center of the sphere or solid body, or we say sphere, by an area equal to square of the radius. So d omega is equal to dA upon r square. तो ये थी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स. हमने एक्सप्लेन कर दिया रेडियन क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टेडियन क्या होता है. So we have done radian as well as stadian. अब इसके अलावा ये तो होगी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स. कुछ ड्राइव यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसे हम लेते हैं डेंसिटी. अब अगर मैं कहता हूं डेंसिटी, डेंसिटी होती है द ड्राइव यूनिट्स. डेंसिटी इज सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम. मास किलोग्राम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में. तो डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये है ड्राइव्ड यूनिट्स. सो टुडे वी हैव सीन व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स. राइट? You all are requested to just revise. Thank you and have a nice day. Next time we will discuss about new topic. Thank you and have a nice day.